शिव पुराण के अनुसार इन 7 पापों की सजा खुद देते हैं महाकाल। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। 1. बुरी सोच या दुर्भावना। 2. धन से जुड़ी धोखेबाजी। 3. किसी की शादी तोड़ने के प्रयास। 4. गर्भवती के साथ ऐसा व्यवहार। 5. गलत अफवाह फैलाना। 6. धर्म के खिलाफ काम करना। 7. किसी का अपमान करना। हिंदू धर्म में कुछ पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे, सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान शिव कब सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। इसके अनुसार संसार में ऐसे 7 घोर पाप जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से कोई एक भी पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। बुरी सोच या दुर्भावना। भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में भूलकर भी बुरा न सोचें। इसलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना न रखें और न ही किसी का बुरा करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। धन से जुड़ी धोखेबाजी। शिव पुराण में बताए गए पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति के प्रति बुरी नजर रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है और उसके पैसों के साथ हेरा फेरी करना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा करने से आपको मरणोपरांत नरक में स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मन में गलती भी ऐसे विचार आए तो तुरंत उनका त्याग कर देना चाहिए। किसी की शादी तोड़ने के प्रयास। शिव पुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ नहीं करते हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार पाप के भागीदार बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। गर्भवती के साथ ऐसा व्यवहार। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला को भला बुरा बोलता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदार माना जाता है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों न हो, किसी भी महिला को कभी भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से भला बुरा बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महाकाल खुद कठोर दंड देते हैं। गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में यदि गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध के शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी माफ नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति की पीठ पीछे उसके बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। आप भूलकर भी ऐसा न करें। धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वह भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में न जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। किसी का अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमज़ोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसलिए सदैव सभी का सम्मान करें।